हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय राजेश सर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था नाउन क्या होते हैं और नाउन हमको क्यों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं क्यों जरूरी है। सर आप लोग समझ भी गए थे कि सर नाउन जो होता है वो नेम प्लस फीलिंग प्लस आइडिया, ये तीनों मिला के नाउन उसको बोलते हैं। और ये नाउन क्यों पढ़ना जरूरी है लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था। थोड़ा सा आपको हम जो है इसमें क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। शुरुआत में 1 से 1.5 मिनट में आपको रिकैप करेंगे कि पिछले क्लास में हमने क्या बताया था। बच्चों नाउन पढ़ना इसलिए जरूरी होता है, जब हम नाउन पढ़ते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लुरल है। ठीक है, नाउन हमारा मेल है या फीमेल है। ठीक है, अच्छा बताओ नाउन हमारा मेल और फीमेल जानने से क्या मतलब होता है। देखो, जब मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक होस्ट होता है और एक हॉस्टेज होता है। ठीक है, क्या होता है, हॉस्टेज होता है। तो अब बताओ ये होस्ट जो है आपका मेल जो होता है, मेल पर्सन, उसको होस्ट बोलेंगे, और जो फीमेल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्टेज बोलेंगे। तो जब हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है तो हम बच्चे प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे। प्रोनाउन तो वही होता है जो नाउन के बदले आता है। प्रोनाउन तो वही होता है जो नाउन के बदले आता है। अरे होस्ट वर्ड है तो इसके लिए ही प्रोनाउन यूज करेंगे, होस्टेज है तो सी यूज करेंगे। तो बच्चों बताओ दोनों तो नाउन है, लेकिन आपको जब मेल और फीमेल नहीं पता रहेगा कि सर टाइगर मतलब जो है ना मेल होता है और टाइगरेस मतलब क्या होता है, टाइगरेस मतलब क्या होता है, बाघिन होता है। ये बाघ होगा, ये बाघिन होगा। तो ये आपको यदि प्रोनाउन जब यूज करना होगा तो उस केस में हमको थोड़ा सा नाउन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि नाउन का जेंडर क्या है। तो उम्मीद करते बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम नाउन क्यों पढ़े। और दूसरा चीज हम क्या बताए थे कि नाउन में कि आप नाउन आपका सिंगुलर है या प्लुरल है। ठीक है, इस चीज को आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देके आपको हमने सिखाया था कि बच्चों बताओ ये रेडियस है और आपसे हम पूछे कि व्हाट इज द प्लुरल ऑफ रेडियस। तो रेडियस का जो है प्लुरल आप लोग शायद जो है ना जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो देखो हम आपके सामने लिखे हैं रेडियस को क्या होता है, प्लुरल रेडियाई होता है। अब बच्चे तो रेडियस ऑफ सर्कल जानते हैं, ठीक है, कि रेडियस ऑफ सर्कल वृत्त का त्रिज्या होता है, लेकिन रेडियाई नहीं जानते हैं इसका प्लुरल। इसी तरह से फिनोमिना तो जानते हैं, फिनोमिना तो जानते हैं, लेकिन इसका सिंगुलर क्या होता है बच्चे को ये नहीं पता होता। प्लुरल जानते हैं सर ये फिनोमिना होता है, ठीक है, ये बच्चे जानते हैं कि फिनोमिना होता है सर, लेकिन इसका सिंगुलर क्या होता है, फिनोमिनम होता है। क्या होता है, फिनोमिनम होता है। तो इससे क्या होता है कि आप देखिए पहला तो ये बता दिया आपको जेंडर का जानकारी नाउन का होना चाहिए। दूसरा सिंगुलर प्लुरल पर रेंज होना चाहिए जानकारी। क्यों, क्योंकि यदि आप फिनोमिनम वर्ड आपको यूज हो जाए सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके बाद जो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा जो है ना क्या करेंगे, इज यूज करेंगे। और यदि फिनोमिना यूज किया हुआ है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज आर करेंगे। तो ये चीज आपको जब जानकारी रहेगा बच्चों तब ना कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, नाउन कौन सा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ये यहाँ पे मिस कर जाते हैं, तो इससे आपको बचना है। दो चीज हुआ। तीसरा आपको बताए कि जैसे मान लीजिए कल चर्चा की थी हमने क्वाड के बारे में। क्वाड सर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्वाड ये बोला जाता है। ये आपको हमने बताया था कि क्वाड होता है। अब ये क्वाड जो होता है ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ये तो हम सर पिछले क्लास में ये नेम दिए थे, कलेक्टिव नाउन होता है। लेकिन देखो ये क्वाड जो होता है ग्रुप ऑफ क्या होता है, सिंगर्स होता है। ग्रुप ऑफ सिंगर्स हम क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या करता है, हमारा सिंगुलर भी हो सकता है प्लुरल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जब हमको ये पता रहेगा तब ना कि क्वाड जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लुरल भी हो सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है कि बेहतरीन ढंग से हमको वर्ड का जानकारी होना चाहिए, कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, ये आपको बेहतरीन ढंग से जानकारी होना चाहिए, ताकि इसके साथ नाउन कौन सा हम प्रोनाउन यूज करें, कौन सा वर्ब यूज करें। ठीक है, ये आपको जो है ना मदद करता है ये जानने में। जब आपको वर्ड को आप जब वर्ड को नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो जो है क्या है, मेल है या फीमेल है, सिंगुलर है या प्लुरल है, कलेक्टिव नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, तो आप हमेशा इंग्लिश में कंफ्यूज रहिएगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, शायद आप लोग ध्यान से सुन रहे हो या देख रहे हो तो समझ पाओगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है आपको हमने कल चर्चा किया था कि आप जितने भी मान लीजिए वर्ड्स होते हैं
जिसको हम सिर्फ फील कर पाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन का नाम लिए थे हम। फर्नीचर का जो है ना, ये फर्नीचर होता है, नॉलेज होता है, लव होता है, हेट होता है। तो ये सब जो है आपको चर्चा किए थे कि सर ये सब जो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में जो है ना यूज होता है। इसको सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है, ए एन इसके साथ हम नहीं यूज कर सकते। ये सब हमने चर्चा किया था, ठीक है। और इसको हम प्लुरल भी नहीं बना सकते हैं, इसको हम प्लुरल भी नहीं बना सकते हैं। ये ऑलवेज हमेशा किस में होता है, सिंगुलर में होता है। ये बात हमने कल बता दिया था कि ये जो है ना, ये सारे यदि आप वर्ड को पहचान रहे हो, यदि आप नाउन को पहचान रहे हो कि सर ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर में होता है। हम जबरदस्ती इसको ए नहीं लगा के सिंगुलर बता सकते हैं, या प्लुरल इसको नहीं बना सकते हैं। प्लुरल बना सकते हैं कुछ स्पेशल केस में, एस और एस लगा के नहीं बनाते हैं। उस जब टॉपिक पर आएंगे तो उसमें जो है ना और बेहतरीन ढंग से क्लियर करेंगे तो क्या तरीका इसका बनाने का। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो में जो हमने बताया था कि नाउन जो है हम लोगों को पढ़ने का क्या जरूरत है, क्यों नाउन इंग्लिश में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। नाउन को स्किप मत करना, क्योंकि लाइफ टाइम बिना नाउन का तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको नाउन के बारे में कुछ हद तक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा। आज का क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आज हम कोशिश करेंगे आप लोगों को सिखाने का कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सब बच्चों का जो है अटेंशन इधर होना चाहिए कि हम क्या जो है ना बोलने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, ताकि आपका एक भी शब्द जो है ना मिस ना हो। देखो टाइप्स ऑफ नाउन में क्या होता है, ये 5 टाइप्स का नाउन होता है। ये तो बचपन से पढ़ रहे हो कि सर ये 5 तरह का नाउन होता है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना बच्चे, ये जो 5 टाइप का नाउन होता है इसमें जो है 2 कैटेगरी का नाउन होता है। एक नाउन होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखना कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है। जो काउंटेबल होगा उसको हम इजी वे में प्लुरल बना सकते हैं, जो काउंटेबल होगा उसको हम प्लुरल बना सकते हैं एस या एस लगा के, या जो भी स्पेशल रूल हो उसको लगा के। लेकिन जो अनकाउंटेबल होगा उससे बचना है, उसको गलती से प्लुरल नहीं बनाना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बारी बारी से। पहला होता है बच्चे प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा होता है मटेरियल नाउन। पांचवा होता है मटेरियल नाउन। आइए अब एक जो है क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको ये नाउन को कैसे जाने की प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। आपको आज थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से समझाने का कि कोई भी नाउन को हम प्रॉपर नाउन कब बोलेंगे, कॉमन नाउन कब बोलेंगे। बच्चों ध्यान से एकदम सारे काम छोड़ के बोर्ड की तरफ ध्यान दो, मोबाइल एकदम बढ़िया से देखो, लैपटॉप से देख लो तो लैपटॉप से देखो, और बेहतरीन ढंग से अटेंशन से सुनो, ठीक है। तो एक ही क्लास में 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको ये प्रॉब्लम जो लाइफ टाइम आपके साथ परेशान कर रहा है उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए प्रॉपर नाउन क्या, ये सब को हम जो है एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यदि मेरे क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं और उस क्लास में यदि हम बोल रहे हैं बच्चों स्टूडेंट्स कम हियर, तो आपको बताना है कि कौन सा बच्चा मेरे पास आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स कम हियर बोले तो ठीक है, तो पहला हमने क्या बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कम हियर, तो स्टूडेंट शब्द हमने यूज किया। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट कौन सा हमारा नाउन है। यदि हम दोबारा फिर से बोले राजीव कम हेयर, तो राजीव कम हेयर हम बोले हम, तो राजीव जो है ये हमारा कौन सा नाउन है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे देखो, यदि हम बोले क्लास लिसन केयरफुली, क्लास लिसन केयरफुली, तो इस केस में हमने बोला क्लास, तो क्लास जो है ये कौन सा वर्ड है। आगे हम नेक्स्ट बात करें आप लोग से, ऑल चेयर्स एंड टेबल्स ऑफ दिस क्लास आर मेड ऑफ वुड्स एंड मेटल। तो ध्यान रखना कि अभी हमने क्या बोला,
कि ऑल चेयर्स एंड टेबल्स, तो चेयर है, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा हमने क्या बोला था, चेयर टेबल मेड ऑफ वुड्स, वुड बोला है, ठीक है। तो वुड जो है ये आपका वुड बोला था, ठीक है। टेबल चेयर, टेबल चेयर भी हमने बोला था, तो टेबल चेयर भी लिख देते हैं, वो किस नाउन में आता है उसको भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, तो इंटेलिजेंट शब्द जो आया है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस चेंज हो जाएगा। तो ये सब जो है वर्ड्स, ये सब वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि ये कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है और कौन सा मटेरियल है। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, यदि हम बोले राजीव कम हेयर, और यदि मेरे बोलने से एक को इंडिकेट करेगा, ठीक है, जिसका नाम राजीव होगा वो सिर्फ आएगा। यदि ऐसा हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर को इंडिकेट कर रहा है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। बच्चे इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। यदि हम बोले गंगा, तो यदि एक नदी को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है गंगा जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यदि हम रिवर बोले, क्या बोले, रिवर बोले, तो रिवर जो है, रिवर बोलने से जितने भी हमारे नदी हैं पूरा वर्ल्ड में वो सब आ जाता है, ठीक है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, नील नदी, ठीक है, अमेजन नदी, वो सारे नदी आ जाते हैं। तो सिर्फ रिवर बोलने से एक को रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, गंगा बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर नदी आ गया। इसी तरह से यदि हम माउंटेन बोले, तो माउंटेन बोलने से सारे माउंटेन का नाम आ जाता है, अरावली हो, हिमालय हो, सतपुरा हो, विंध्याचल हो, ठीक है, रॉकी पर्वत हो, जो भी हो, तो सारे आते हैं। तो ये माउंटेन जो है हमारा बोलने से एक पर्टिकुलर को इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन हिमालय बोले या अरावली बोले, ठीक है, तो इससे एक पर्टिकुलर पर्वत का हमारे में इंडिकेट हो रहा है। तो जिस वर्ड से आपको एक को इंडिकेट करे वो प्रॉपर नाउन में आएगा, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। और जिस वर्ड से बोलने से पूरा जनरल ग्रुप का नाम आ जाए, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर एक नहीं आके वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। जैसे रिवर, जितने रिवर है सबको बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर एक को नहीं बोल रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन नाउन में। और ओके, तो अच्छा एक चीज बताओ बच्चों कि ये हम क्यों जान रहे हैं कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है। हाँ बच्चों, ये जरूरी होता है इंग्लिश में। जब आप नहीं जानोगे कि ये वर्ड जो है प्रॉपर नाउन है, ये वर्ड कॉमन नाउन है, तब तक आपका इंग्लिश सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें आगे रूल बताएंगे कि बच्चे यदि आपको प्रॉपर नाउन मिले सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के लास्ट में, हमेशा प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। अच्छा बताओ बच्चे, जब आप प्रॉपर नाउन को नहीं पहचान पाओगे, ये प्रॉपर नाउन है, आपको गंगा लिखना है, शुरू में लिखना है, लास्ट में लिखना है, तो आप जब जान रहे हो रूल को आप तो कहोगे सर ये प्रॉपर नाउन होता है और जी हमारा कैपिटल होगा तो ये सही है। अब कोई बच्चा गंगा को ऐसे लिख दिया तो गंगा की भी बेइज्जती हो गया और इसका इंग्लिश का भी बेइज्जती हो गया, क्योंकि उसको अभी तक जो प्रॉपर नाउन नहीं पता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। इसलिए बच्चों देखो ध्यान से कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, हर नाउन का अलग अलग रूल होता है, ठीक है। तो हर नाउन को जब तक आप नहीं पहचान पाओगे तो उसका रूल को कैसे अप्लाई करोगे, आपका इंग्लिश कैसे मजबूत होगा। आपका इंग्लिश अच्छा करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा नाउन है, ठीक है। जब नाउन आप कौन सा बता दोगे कि हाँ आइडेंटिफाई कर लोगे कि सर ये आपका हिमालय जो है ये प्रॉपर नाउन होता है क्योंकि एक पर्वत को इंडिकेट कर रहा है, दिल्ली एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको जब भी दिल्ली कहीं मिले लिखा होगा सेंटेंस में तो देखना कभी भी वो कैपिटल लेटर में रहेगा। तो प्रॉपर नाउन का ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हमको हमेशा कैपिटल से शुरू करना है, क्यों ना सेंटेंस के शुरू में हो, यूज हो, बीच में यूज हो या लास्ट में यूज हो। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन, ये नाउन को हमको क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि हर नाउन का अलग अलग रूल और रेगुलेशन होता है, नियम होता है। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। इंग्लिश आपको मजबूत करना है तो बेहतरीन ढंग से आपको ये नाउन को पहचानने के लिए आना चाहिए। इसके रूल के बारे में अगला जो सीरीज बनाएंगे उसमें बताएंगे कि हर नाउन का अलग अलग क्या रूल है। तो बच्चों ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वैसा नाउन होता है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पीपल। देखो, ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड। इसी तरह से यदि हम फैमिली बोले तो यदि ग्रुप ऑफ मेंबर, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर, उसको हम फैमिली बोलते हैं। ठीक है, क्राउड बोलेंगे ग्रुप ऑफ पीपल हो गया या ग्रुप ऑफ ऑडियंस हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए बंच होता है। बहुत मतलब अबाउट 50 कलेक्टिव नाउन आपको याद रखना है, जिसमें देखिए 2-4-5 नाम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे बंच है, बंच होता है ग्रुप ऑफ ग्राफ्स, कीज या ग्राफ्स, कीज का भी होता है और ग्राफ्स का भी होता है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कल हमने चर्चा किया था, उस क्लास में बताया था क्वाइट के बारे में, आप लोग को याद होगा। क्वाइट जो होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स को बोला जाता है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ड से हमको पता चले कि ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। तो आपको क्या करना है, जब आपको सारे नाउन आइडेंटिफाई करने का तरीका सिखा देंगे, उसके बाद आप कोई भी आप अपना बुक उठाना, ठीक है, उसमें पढ़ना पूरा स्टोरी और हर वर्ड को अंडरलाइन करना है और उसका नाम लिखना है कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आपने यहाँ सिलेक्ट किया, इसका नाम लिखना है कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका 70% नाउन आप जो है ना सीख गए हैं। ये मत समझना कि 100% हो गया। 100% के लिए बाकी चीजें देखना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन होता है, वैसा वर्ड को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। टच नहीं कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील। जैसे लव, हेट, काइंडनेस, हैप्पीनेस, ये सारे वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, न्यूज, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे न्यूज है आपका, ठीक है, नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, तो ये चीज आपका जो है ना, जिसको आप सिर्फ फील कर पाते हो, वो उस नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहे हैं। अब ये नहीं, 2-4 एग्जांपल, जब भी आप अंडरलाइन करते हो और आइडेंटिफाई करने से पहले, नाम लिखने से पहले, ये अपने आप से पूछो कि क्या इस वर्ड से इस वर्ड को हम टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो ये किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बिलोंग करेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है जब भी आप आइडेंटिफाई करते हो। देखो, नेक्स्ट आता है लास्ट आपका नाउन जो है, वो है मटेरियल नाउन। ये बताता है कि वैसा वर्ड्स जिससे कोई चीज हम बना सकते हैं। यदि हम किसी चीज से कोई चीज बना पाते हैं तो वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। जैसे देखिए वुड, वुड, वुड जो है आपका, ये आपका, इससे आप फर्नीचर बनाते हो, चेयर, टेबल, सोफा, कुछ भी बनाते हो। तो ये जो आपका वुड है, जिस चीज से आप बना रहे हो, तो ये आपका मटेरियल नाउन होगा। वाटर, वाटर से आप क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। मिल्क, कर्ड बनाते हो, ठीक है, पनीर बनाते हो, चीज बनाते हो। इसी तरह से बहुत सारे चीज है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं? वैसा वर्ड्स जो जिससे हम कुछ बना सकते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हो, सिल्वर से ज्वेलरी बनाते हो, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? और जितने भी मेटल है उससे कुछ न कुछ बना लेते हैं। तो वो सारा चीज हमारा किस में आएगा? मटेरियल नाउन में। प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, जिससे बना रहे हैं वो मटेरियल नाउन, जो मटेरियल जो बन के तैयार हुआ, जो तैयार हुआ उससे, वो आ जाएगा कॉमन नाउन। चेयर, यहाँ देखो टेबल, चेयर, ये सब लिखे है ना, ये सब कॉमन नाउन। जिससे जो चीज, जैसे देखिए वुड से यहाँ बन रहा है टेबल, चेयर, ये सारे किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे मिल्क, मिल्क आपका इसमें आ जाएगा। चीज, पनीर किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आएगा। कहेंगे सर आप इतना माथा क्यों खराब कर रहे हैं, इतना देर हमको पका रहे हैं सर कि आप आइडेंटिफाई ऑफ नाउन कैसे करें? बच्चों, ये जरूरी है। जब आप टेबल, चेयर को आप नहीं पहचान पाओगे कॉमन नाउन में है कि मटेरियल में है, तब तक आप इसको कैसे फॉलो करोगे? इसका कुछ रूल और रेगुलेशन होता है हर नाउन का। इसलिए पहले तो आपको इंग्लिश का डर हटाने के लिए आपको हर टॉपिक को आपको क्लेरिफाई करना होगा इस तरीके से। जैसे नाउन को आज हमने आप लोग के सामने खोल के रख दिया, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे,
और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, कि क्या होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज बताओ, ये चीज तो क्लियर कर दिए। जैसे देखो अब थोड़ा सा जो है ना क्या करते हैं, आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बताना है जस्ट 1 मिनट के लिए कि स्टूडेंट है, गेम्स है, ठीक है, और कुछ भी लिख देते हैं, जैसे बैंड लिख दिए यहाँ, ठीक है, बैंड है, ठीक है, क्लस्टर है, क्लस्टर है, और क्रिकेट है, क्रिकेट है, ये 5 ही देते हैं अभी फिलहाल के लिए, और दे दे नहीं, ठीक है। अच्छा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो बता चुके थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे देंगे, ऐसा देते हैं जो आप, हाँ फर्नीचर दे देते हैं, फर्नीचर। आपको क्या करना है बच्चे, वीडियो जब खत्म हो जाए तो आपको लास्ट में क्या करना है, कमेंट करके ये वर्ड टाइप करना है और उसका नाम हमको बताना है, ठीक है, कि सर स्टूडेंट इस नाउन में आएगा, ठीक है, गेम्स कौन सा नाउन है, ठीक है, बेड्स कौन सा नाउन होता है, ठीक है, इसी तरह से सिटी, सिटी कौन सा है, ठीक है। और एक आपको हम दे देते हैं अपना तरफ से, मान लीजिए बीजीपी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं भागलपुर, ठीक है, बीजीपी जो है ये कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन आएगा। तो ये सब आपको हमको थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि सर हम नाउन पहचानना सीख गए हैं, और वीडियो कैसा लगा इस चीज को आपको जो है थोड़ा कमेंट करके जरूर शेयर करना है। और स्किप करके वीडियो सीखोगे तो मेरा कोई वारंटी नहीं रहेगा कि आप इंग्लिश सीख जाओगे, आपको थोड़ा सा आधा घंटा समय लगभग देना होगा पर डे, तो फिर आपको हम इंग्लिश सिखा पाएंगे, आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ओके, आज के लिए यही रखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम लोग नाउन कैसे बनाया जाता है उसके आपको वीडियो बनाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।